नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे अहमदाबाद से मैं आप लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ। सॉरी, मेरा यहाँ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ये जलोदर में वर्ज्यवर वर्ज्य आहार ये पढ़ना है। तो कौन कौन पढ़ना है? 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। जी, डॉक्टर मोनिका मैम या वंदना मैम आप पढ़ेंगी जलोदर में वर्ज्य वर्ज्य आहार। मेरी प्रणाम सर। प्रणाम मैम। जी सर, आ रही है आवाज की, आपकी आ रही है। वंदना मैम, आप पढ़ेंगे? आप स्टार्ट कीजिए। वंदना मैम शायद मैम कुछ काम कर रही हैं। आप मोनिका मैम आप स्टार्ट ठीक है करिए। सर, मैं पढ़ती हूँ सर जी। वर्ज्येषु यंत्रितो दिष्टे ना अत्यदिष्टे जितेंद्रियः। छोड़ने योग्य आहार विहार आदि, अतिशय अम्ल
उष्ण लवणादि में उदर रोगी नियमित रहे, बताए हुए खान पान में बहुत नियमित न हो, न कहे हुए अन्न पान में जितेंद्रिय लालच रहित रहे। हाँ, जी सर। इन्होंने ऐसा बोला सर है मतलब कि, इसमें ये बताया है कि, हाँ हाँ जी, बताइए बताइए बताइए, आप ही बताइए। इन्होंने ये बताया है कि जो बताया गया है उसको खा रहे, कैसे भी खाए, लेकिन जो नहीं बताया गया है उसको बिल्कुल ना खाए। ऐसा मुझे समझ में आया सर। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि छोड़ने योग्य आहार विहार विहारादि में हमें वो छोड़ना है, हमें वो चीज नहीं खाना है, मतलब अतिशय गुरु पदार्थ जो अग्नि को मंद करे, अतिशय अम्ल चीजें, खट्टी चीजें नहीं खाना है, जैसे टोमेटो सॉस या अचार, ऐसे खट्टी चीजें नहीं खानी। उष्ण लवण, इन सब में नियमित रहना है। और बहुत बताए हुए जो खान पान में बहुत नियमित भी नहीं होना है, मतलब अगर बोलते हैं कि दूध पे रहना है तो दूध पे ही भी नहीं रहना है, उसको जैसा कंडीशन है वैसे हम लोग लघु संतर्पक कारक आहार ऐसे हम दे सकते हैं। न कहे हुए अन्नपान में जितेंद्र लालच रहित रहे, मतलब जो बोला है कि तेल, पकोड़े, समोसे, मिठाइयाँ, ये सब में नहीं खाना है, जितेंद्र रहना है। लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि खान पान जो बताया गया है उसमें नियमित बहुत ज्यादा रहे, ऐसा नहीं करना है। बीच वाला लाइन का यही मतलब है कि खान पान में बहुत नियमित ना रहे। अगर दूध बोला है तो थोड़ा हम पानी पी सकते हैं कभी कभी, और कभी भूख लग रही है तो हम खिचड़ी खा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए मैम, मोनिका मैम। जी सर। वर्जेषु आहार विहारादिषु अत्यर्थो उष्णाम्ल लवणादिषु। श्लोक 1 to 5। यंत्रित यन सर, त्रित, यंत्रित हाँ यंत्रित। यंत्रित यंत्रित उदरी स्यात् दिष्टे कथितो अन्न पानादौ न अति यंत्रित स्यात् अदिष्टे अकथिते पुनः अन्न पानादौ जितेंद्रिय स्यात् अलोलुपेन तत्र भवितव्यम इति अर्थ। हाँ, इसका जी मतलब सर। है, आप अर्थ बताएंगे कि मैं बताऊं? सर आप बता दीजिए सर, आप बहुत अच्छा हाँ, बताते हैं। इसमें बताया कि वर्जेशु, वर्जेशु आहार, यहाँ पे कौन सी संधि है तो इको ही आना चाहिए। तो वर्जेशु आहार विहारादि, मतलब जो वर्ज आहार विहार बोला है, जैसे कि अति उष्ण, अति अम्ल लवण आदिशु को यंत्रित, मतलब वो एकदम नियम से पालना है, मतलब एकदम नियंत्रण रखना है हमें। उधरी से एकदम नियंत्रित रूप में, हमें ना खट्टा खाना है, ना अम्ल खाना है, ना लवण खाना है। फिर बोल रहे हैं दिष्टे कथिते अन्न पाना दो नाति यंत्रित स्यात्, मतलब जो दिष्टे का अर्थ ये है कि जो अन्नपान कहा गया है उसमें न यंत्रित स्यात्, बहुत ज्यादा स्ट्रांग परहेज पाल रहे हैं, जैसे दूध पे रखने को बोला है, पानी नहीं बोला है, कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। फिर अदिष्टे, अदिष्टे मतलब अकथिते पुनः अन्न पाना दो, जो चीज नहीं कहा गया है कि ये नहीं खाना है, नहीं खाना है। जितेंद्रिय स्यात्, उसमें इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, मतलब जीभ पे कंट्रोल रखना है। अलोलुपेन तत्र भवितव्यमित्यर्थ, मतलब बहुत ज्यादा लालच, अलोलुप मतलब लालच नहीं करना है कि हमें वो जैसे समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, कुछ भी ऐसे ऐसी चीजें जो अग्नि को मंद करे, वो चीजें नहीं खाना है, उसमें जितेंद्रिय रहना है। लेकिन जो स्ट्रिक्टली डाइट बोला है उसमें हम थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। जी, 120 नंबर का श्लोक अंबाला की डॉक्टर सीमा शर्मा मैम, आप पढ़ना चाहेंगी? एक अंबाला की बहुत अच्छी डॉक्टर है जिनका नाम है सीमा शर्मा। जी मैम, अब 120 नंबर। नमस्ते हाँ मैम, आप पढ़िए। सर्वोदर सर। 120 चिकित्सा। नंबर। हाँ जी। जी। सर्वोदर चिकित्सा। हम्म, सर्वमेव उदरम प्रायो, ऐसे पढ़िए। सर्व सर्वमेवोदरम प्रायो दोष संघाताजम यतः अतो वातादि शमनी क्रिया सर्वत्र शस्यते। जी, प्रायः करके सब उदर रोग दोष समूह के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए सब उदर रोगों में वात आदि को शमन करने वाली क्रिया उत्तम है। जी, ये जितने भी उदर रोग है ना, ये वात पित्त कफ इन सब से ही उत्पन्न होता है। तो इसमें मेन है कि वायु, वायु का शमन करने वाली क्रिया जो है वो सबसे उत्तम है। अग्निमन तो है लेकिन दोष तीनों प्रकोपित हो रहे हैं।
और वायु की वजह से ही वो सरकमफ्रेंस एब्डोमिनल जो गर्थ है वो बढ़ रहा है। तो वायु को शमन करने वाला क्रिया जो है, जैसे वायु का अनुलोमन करें, वायु पेट में संचित ना होने दें, ये सारी क्रियाएं करेंगे ना तो सारी व्याधियां ठीक हो जाती है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा सीमा मैम। अभी इसी के साथ में आप इसकी टीका भी पढ़ दीजिए। जी सर। सर ये हिल जाता है एकदम से। तो मैंने चेंज किया ना, अभी कहाँ हिल रहा है, दिख रहा है आपको? सर कौन से नंबर बोलना है प्लीज 120, बताइए। 120 के नीचे वाला। 120 के नीचे वाला। हाँ सर जो ये लिखा है सर में वो हाँ, यही बाहुल्यन मैम, यही। जी मैम। ठीक। पढ़िए मैम, पढ़िए। दोष संघातोत यस्मात् तस्मात् सर्व सर्व सर्वत्रोदरे वातादिशमनी क्रिया प्रशस्यते प्रायो ग्रहण किंचित प्राक्तन कर्म निमित्तम उदर नावश्य दोष संघातज मिति। जी, इसके ऊपर ऐसा बताया, जलोदर चिकित्सा प्रसंगेन सर्वोदर चिकित्साम आह, मतलब जलोदर की चिकित्सा के प्रसंग में सभी तरह के जो 8 तरह के उदर रोग हैं उनकी चिकित्सा बता रहे हैं, समरी बता रहे हैं। तो इस पे सर्वांग सुंदर टीका लिखे है, अरुंधत ऋषि जी ने लिखा है कि सर्वम उदरम बाहुल्यन, जितने भी ये वातोदर, पित्तोदर, श्लेष्मोदर, सन्निपातोदर, लिहोदर, बदगुदोदर, या फिर उसके बाद में छिद्रोदर, जलोदर, ये जितने भी है 8 तरह के उदर, उसमें बाहुल्यन मतलब बहुत ज्यादा दोष संघात रहता है। और यस्मात् तस्मात् जैसे रहेंगे दोष, उस सब में सर्वोत्तर सर्वत्रोदरे वात आदि शमनी क्रिया प्रशस्त है, उसमें वायु आदि की क्रिया करना प्रशस्त रहता है। मतलब तीनों दोषों का रहता है इसमें संघात, लेकिन बात प्रधान बताए, पित्त भी है, कफ भी है, उनका जैसा दोष रहेगा संघात का वैसा वैसा हमें चिकित्सा करना जरूरी है। प्रायो ग्रहण किंचित प्राक्तन कर्म निमित्त उदरम, मतलब जब ये प्राय ग्रहण बोल रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी निमित्त हो सकता है उदर का, और उसकी वजह से दो संघात तो हो सकता है, ये बताया गया है। जी, आगे 121 नंबर का श्लोक, सीमा मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, वंदना मैम, आदित्य सर कोई पढ़ना चाहेंगे? वर्षा मैम, वीना मैम? हाँ मैं पढ़ू सर। आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं, तो मैं भी पढ़ लेती। हाँ, वीना मैम आप पढ़िए 120। वन्य 120 वह्निर्मन्दत्वम् आयाति दोषै कुक्षो प्रपूरिते तस्माद् भोज्यानि दीपनानि लघूनि च सपञ्चमूलान्य सपञ्चमूलान्यल्पाल्पम् अपटु स्नेहकटूनि च। हाँ, अर्थ पढ़िए और अर्थ बताइए। हाँ पढ़ती हूँ सर। अग्नि पथ्य बताया इस श्लोक में। हाँ अग्नि के मंद हो जाने और दोषों से उदर उदर के भर जाने के कारण दीपन गुण वाले और लघु आहार खाना चाहिए। ये आहार पंचमूल के साथ बनावे तथा थोड़े अल्प अम्ल, लवण और स्नेह तथा कटु रस वाले होने चाहिए। जी, आपको क्या समझा हमें बताइए। उम, इस श्लोक में पथ्य क्या करना है वो बताया है। इसमें दोषों से उदर उदर में बहुत दोष भर गए हैं, इसकी वजह से अग्नि मंद हो गया है। इसलिए दीपन करने वाले लघु पंचमूल के क्वाथ में बनाए हुए और थोड़ा अम्ल, थोड़ा स्नेह और थोड़ा तीखा ऐसा आहार लेना चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा नमक डाल, थोड़ा हाँ खटाई डाल सकते हैं, खट्टा डाल सकते हैं, थोड़ा सा हाँ घी या तेल डाल सकते हैं, और कटुरस, ये अग्नि को बढ़ाएगा और दीपन पाचन भी है, लघु भी है, ऐसा बताया। अग्नि को बढ़ाना है और आहार भी तो देना है कि रोगी को मतलब स्वस्थ करना है, इसीलिए। जी, तो सर ये अगर आमला लेंगे तो अनार और आंवला ये यूज करेंगे तो सेफ रहेंगे, ये अम्ल भी हो जाएंगे और नुकसान भी नहीं करेंगे। जी,
हाँ आदित्य सर, आप क्या बोल रहे थे? सर जैसे दुग्ध पहले बोला कि दुग्ध आहार और फिर कोडो मिलेट्स फॉक्सटेल मिलेट्स बाद में देना है। अ, अभी अभी बोला है कि अग्नि को बढ़ाने वाले और लघु उसके साथ क्वाथ पंचमूल का क्वाथ। तो सर इसमें क्या जैसे मांड्यूष में पंचमूल का काढ़ा मिला के जी। कपरछन काढ़ा मिला के इस तरीके से भोजन जब भूख लगे तो भूख को शांत करने मतलब हाँ, करने और अग्नि अब को बढ़ा। क्योंकि पेशेंट कंटिन्यू दूध पे कैसे रहेगा, जी उसको जी कभी ना कभी तो अन्न देना ही है। जी तो सर। अग्नि को बढ़ाने वाला हमें थोड़ा सा आहार देना, जैसे खिचड़ी वगैरह दे दिया, उसमें थोड़ा हम्म, खटाई, जैसे मैम ने कहा कि आंवला दे दिया, अनार दे दिया, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा सा घी का तड़का लगा दिया, और कटु रस वाला, जैसे सरसों वगैरह, या थोड़ा तीखा चटनी वगैरह दे दिया, उससे उसका अग्नि और अच्छा हो जाएगा। और लघु आहार होना चाहिए, तो सर लघु आहार मतलब जैसे हल्का। युष लघु लघु रहेगा जूस दे इसमें। सकते हैं, मंड दे सकते हैं, प्रमथ्या दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, पायस, कृष्णा। अच्छा पायस तो खीर होता है, कृष्णा मतलब खिचड़ी। अच्छा जी सर। जी। वीना मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अभी आप टीका पढ़ दीजिए मैम, हाँ, पढ़ती हूँ सर। 122 के नीचे वाला। वह्निर्मन्दत्वं यत् आगच्छति। हेलो। हाँ हेलो। बताइए। हाँ। हाँ वैसे इसको ना जैसे आदित्य सर बोल रहे हैं पहले ये तो जो सत्य है मतलब उधर रोग में जो भोजन है वो पत्ते जो है उसको थोड़ा सा तो उसके बाद समराइज कर दीजिएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपने क्या बोला, किसी को समझ आया वंदना मैम ने क्या बोला? आवाज नहीं आ रहा। मैम बोल रहे हैं कि जैसे ये श्लोक का समराइज कर दीजिए क्या क्या ऑप्शंस जैसे रहते हैं हाँ देने हाँ, के। अभी करेंगे ना, ये टीका पढ़ने के बाद करते हैं ना। जी सर। वीना मैम आप ये पढ़िए, वहनी मंदत्व। वह्निर्मन्दत्वं यत् आगच्छति दोषैः उदरे प्रपूरिते सति तस्मात् कारणात् भोज्यानि आहारा भोज्यानि भञ्जयान् भञ्जयित्वानि भक्षयितव्यानि। भक्षयित्वानि हाँ। जठरिभिः जठरिभिः दीपनानि लघूनि च तथा सह पञ्चमूलेन तथा अल्प अम्लादयो येषु तानि। हाँ, इसमें ऐसा है कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे मेन क्या है कि वहनी मंदत्व, मतलब अग्निमंद है। ठीक है, तो उसमें और दोष पूरा उदर में भरे हुए हैं, प्रपूरिते सती। इसीलिए तस्मात् कारणात् भुज्यानि आहारा, इसलिए जो भी आहार दें वो कैसा होना चाहिए। और भुज्यानि, भुज्यानि मतलब भक्षित तव्यानि, खाने योग्य। यहाँ पे लेह और दूसरे चीज नहीं बताए, यहाँ खाने योग्य। उसमें जठरी भी दीपनानी लघुनी च, ऐसा आहार लेना चाहिए जो दीपन कार्य करे, अग्नि को प्रदीप्त करे, और लघु हो, हल्का हो, पचने में हल्का हो और अग्नि को प्रदीप्त करे, ऐसा आहार का सेवन करना है। तथा च सहम पंचमूलेन, जो बृहद पंचमूल है उसके साथ में अल्प अल्प अम्लादयो, मतलब थोड़ा सा खट्टा, जैसे कि अनार या आंवला आदि के साथ। और आदयो मतलब थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा कटु रस का, मतलब चटनी वगैरह वो डाल के और आहार का सेवन करें। इससे क्या होगा कि अग्नि बढ़ेगा और जो दोष है वो शमित होंगे, और ये हल्का आहार है, ऐसा बताया। ठीक है वंदना मैम। प्रमथ्या कल्पना, ये तो आदित्य फिर ये सर। काली मिर्च जी बोलिए मैम। सारी कटे कटे मतलब यहाँ पर चटनी आप बोल रहे हैं तो चटनी का है कि ये काली मिर्च डाली जाएगी। हाँ काली मिर्च डाल सकते हैं ना, काली मिर्च है, शुंठ है, मरीच है, पिपली मूल है, हींग है। हींग भी कटुरस होता है। अजवाइन है। दीपन कार्य भी करना है, लघु भी होना चाहिए, अग्नि को प्रदीप्त करना है ना। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, वीना मैम, प्राउड ऑफ यू। आगे का जो श्लोक है वो मनीषा मैम पढ़ सकती हैं, 123 नंबर का श्लोक। सर प्रमथ्या क्या होता है सर। प्रमथ्या कल्पना जो है ना, ये हमारे भेषज कल्पना में बताया है। उसमें कुछ धान्य लेते हैं, और अतिसार में प्रमथ्या कल्पना बताइए, कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं जैसे चावल वगैरह ही लेते हैं, और उसमें यस। कुछ मसाले डाल के और वो
माड़ मंड टाइप ही रहता है, माड़ टाइप। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर जी सर, लेकिन समझ वो अतिसार के लिए बताया है। वो जी बहुत सर। अच्छा दीपन पाचन कार्य करता है, जी टेस्टी सर। रहता है बहुत ज्यादा। 123 124 नंबर का श्लोक पढ़ना है। मनीषा मैम आप पढ़ेंगी कि वर्षा मैम, कौन पढ़ेगा? विनीता मैम कोई पढ़िए। जी सर, प्रणाम सभी लोगों को। उदर रोग में यवान्या यवाग्वादि भाविताम गवाम मूत्रे षष्टिकानाम च तंडुलय यवागुम पैसा सिद्धाम प्रकामम भोजयेत नरम पिवेद पिवेद इक्षुरसम च अनुजठराणम निवर्तये स्वम स्वम स्थानम व्रज व्रजयन्तेषां व्रजयन्तेषां वात पित्त कफास तथा। साठी के चावलों को गौमूत्र से भावित करके इनसे दूध में बनाई यवागु को इच्छा अनुसार रोगी को खिलाएं। पीछे से ईख का रस उदर रोग की शांति के लिए पिए। इस प्रकार एक मिनट रुकिए। इस प्रकार करने से इस प्रकार करने से वात पित्त और कफ अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। जी, इन्होंने एक और चीज बताया कि जो 60 दिन में पकने वाला चावल होता है, उसको गोमूत्र में भावित करके, गोमूत्र में ऐसा पकाना है, और उसमें दूध से बनाई हुई ये वागु है, उसके साथ खाना है। तो ये जो गोमूत्र है, तो दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, ये अच्छे से विरेचन भी करता है और शरीर को शुद्ध भी करता है। और दूध के साथ इवागू से बल मिलता है। फिर उसके बाद गन्ने का रस बोला है पीने के लिए, तो गन्ने का रस भी जो है वो भी विरेचन करता है और बल भी बढ़ाता है, क्योंकि उसमें शुगर रहता है। इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो यह अभी गोमूत्र है वो कफ को शमन करेगा, और वायु का अनुलोमन करेगा। गन्ने का रस है वो पित्त का शमन करेगा, मीठा रहता है इसलिए। इस तरह से दोष जो है वह, जो विमार्गक हो गए हैं, कहीं और चले गए हैं, वह अपने अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। वायु का स्थान पक्वाशय है, पित्त का स्थान रक्त स्वेद वगैरह जो है, कफ का स्थान जो है वो आमाशय है, और उर, वो अपने अपने स्थान में आ जाते हैं। बराबर है ना? सर ये जो साठी का सावल में गोमूत्र की भावना देते हैं, ये किस प्रकार, मतलब गोमूत्र सूख जाना उस चाहिए टाइम पे उसमें? बनाते होंगे। अभी आज के जमाने में कौन गोमूत्र वाला चावल खाएगा? नहीं सर, अगर जैसे क्योंकि ये दाल का दूध से दे रहे हैं और चावल को गोमूत्र से दे रहे हैं, तो सुखा देते हैं सर ये? हाँ, सुखा के फिर पका के फिर दे सकते हैं, उसकी अच्छा। भावना देते हैं। अब देखो तो जो ये समस्या है इसमें क्या है कि 40 ग्राम के करीब कुटी हुई या कुटी होती है, उसमें 320 ml पानी मिला के 1/4 रह जाने तक पका देते हैं उसको, तो ये 80 ml रह जाता है। इसी को समस्या कहते हैं। जी मैम, जी मैम, आपने शेयर किया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा। थैंक यू मैम। हाँ, ये मोनिका मैम ने किया है। आप इसको पढ़िए अच्छे से सर, और हमें भी बताइएगा आपको क्या समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो आप हमें फिर से बताइएगा। तो ना हम इसका अब टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका विनीता मैम आप ही पढ़ दीजिए। गोमूत्रे भाविता नाम। जी सर। गोमूत्रे भावितानां षष्टिकानां तंडुले यवागु क्षीरेण सिद्धा प्रकाम इच्छया नर भोजयेत अनु पश्चात इक्षुरस च पिबेत उदराणां शांत्यर्थम तथा वात पित्त कफा च ऐसा उदरेण स्वम स्वम स्थान व्रजन्ति। हाँ, तो इसमें गोमूत्र की भावना देके जो षष्टिक चावल है, जो 60 दिन में पकने वाला चावल है, उससे उसको खाना है, या यवागु को दूध के साथ खाना है। प्रकाम इच्छा है, मतलब ठीक होने की जो इच्छा है उस हिसाब से नर को, इंसान को खाना है। उसके बाद में, ये खाने के बाद पश्चात इक्षु रस पिबेद उदराणम शांत्यर्थम, उसके बाद में गन्ने का रस पीना है ना? तो इस तरह से वात पित्त कफ जो है वह उदर रोगी के स्वस्थानम वर्जन्ते, अपने अपने स्थान में आ जाते हैं, और जो दूसरे स्थान में गए हैं वो सब छोड़ के अपने स्थान में आ जाते हैं। ऐसा बताया। आप लोग ना एक साल पहले का विनीता मैम का संस्कृत देखेगा और आज का संस्कृत देखे, इतना फर्क हो गया है ना, इतना शुद्ध उच्चारण करके पढ़ती हैं, एक भी गलती नहीं करती हैं विनीता मैम। प्राउड ऑफ यू विनीता मैम, बहुत अच्छा सर पढ़ी। आपका आशीर्वाद है, आप ही ने सिखाया है सर। आप करेक्शन करवाते रहते हैं ना सर, तो फिर हो जाता है। जी, थैंक यू सर। आप एक बार ये जो आज आप पढ़ी हैं उसमें ना फिर से सुनिएगा। आपने ये जब श्लोक शुरू किया ना,
123 वाला। तो भावी तानाम को आपने जल्दीबाजी में कुछ तो अलग पढ़ दिया। आप अगर सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपने भावी तानाम नहीं बोला था, कुछ और बोला था। कोई बात नहीं, मेरा जी ध्यान रहता है हर चीज पे। जी सर, गुरु का काम ही होता है शिष्यों की वो निकालना, कमियां निकालना, ताकि उन्हें कमियां परफेक्ट निकालना बना नहीं सके। है। मेरा ये काम नहीं है कमियां निकालना। मैं राहुल नहीं गांधी सर, नहीं हूँ। मेरे अगर को आप आपको आगे गलतियां नहीं बढ़ाना है। निकालेंगे तो हम सुधरेंगे कैसे सर? हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं? हाँ, तो आपने तो थोड़ा अब हम फास्ट पढ़ दिया। गलत नहीं था, फास्ट पढ़ दिया, तो भाभी तानाम नहीं पढ़ा, कुछ और बोला। जी सर। थोड़ा ठीक है सर, धीरे आगे धीरे पढ़ेंगे ना तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। सर वो मेरी आदत है सर, मेरी वो पढ़ने की स्पीड तेज है, हिंदी में तो मैं बहुत तेज पढ़ती हूँ। तो इसे जी, आदत सी है सर, थोड़ा सा। सॉरी सर, कोई कोशिश बात नहीं। करूंगी आगे से। बनेगी ना जब आगू, तो मुझे लगता है कि जो काफी चावल है उसको अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर गौमूत्र में पीस के तो इसका जवाबू बनाना है। हाँ, मतलब वैसे भी हाँ, कर सकते हैं जी। वंदना मैम, आज आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है। सर मैम ट्रेवल कर रही हैं, ट्रेन में है। अच्छा नेटवर्क का इशू होगा जी। जी। सरदार जी प्रणाम आपको। आप ज्ञानी प्रणाम जी, सभी आप को जी। हाँ जी। 125 नंबर का श्लोक आप पढ़ने का कोशिश तो करिए सर। सर मेरे को आप मुश्किल ऐसे ही हो रहा है। करेंगे, आप ऐसे ही करते हैं, ट्राई तो करिए। एक मिनट, देखता हूँ सर कहाँ है। उधर दिखाई नहीं रोग दे में रहा बढ़ है। जाइए, 125 स्क्रीन नंबर पे का दिखाई श्लोक। नहीं दे रहा सर। अच्छा, फिर कोई और पढ़िए। वर्षा मैम, मनीषा मैम, कोई पढ़िए। सर क्या प्रणाम लिखा सर। है? अच्छा। अत्यर्थोष्ण अम्ल लवणम, पढ़िए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िए। अत्यर्थ उष्णाम अम्ल लवणम रूक्षम ग्राहि हिमम गुरु गुडम तैल कृतम शाकम वारि पान अवगाह्यो आयास अध्व दिवा स्वप्न यानानि च परित्यजेत। जी अतिशय उष्ण अम्ल लवण रस रूक्ष ग्राही शीतल गुरु गुड़ या तेल से बनाई वस्तुएं शाक पीने और स्नान में जल परिश्रम सफर दिन में सोना और सवारी को उधर रोगी छोड़ देवे। जी। ये आपके ससुर जी है ना, वो अभी तो ठीक हो गए हैं। हम्म, इसको मैम हमेशा हम्म, याद रखिएगा। इसमें बता रहे हैं कि जी सर। अतिशय उष्ण अम्ल लवण, ज्यादा ये नमक वाला चीज नहीं देना है उनको, आपके ससुर जी जी को। सर। और अच्छा, उनको अभी एसाइटिस नहीं है ना, अभी ठीक हो गए ना? हाँ सर, तुम लोग शोर मत करो सर। वो तो नहीं है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, बहुत दिन से आपसे बात भी करनी थी पर नहीं कर पा रही थी। वो कॉन्स्टिपेशन उनको होता ही है, तो एक विरेचन मुझे उनको साथ में ऐड करना पड़ रहा है। और अभी भी बोलते हैं वो पेट में भारीपन रहता ही है, बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी। तो इसमें बोला है मतलब ना अग्नि शाक, कम होगी। आप थोड़ा शाक भी जी दीजिए। अगर कोई साग बना के देंगे ना, पुनर्नवा, या फिर कोई ऐसे साग जी। बना के देंगे ना, चौलाई का साग, या तो उससे क्या पेट साफ होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बहुत तो ज्यादा सर इसमें उष्ण। तो लिखा है कि शाक और ये सब चीजें छोड़ देना है। अच्छा, लेकिन उनको कभी कभी दीजिएगा। इसमें अतिशय बोला है, अत्यर्थोष्ण अम्ल लवण, जी बहुत जी। ज्यादा खट्टा अम्ल लवण रुक्ष ग्राही शीतल गुरु, गुड़ से बनाई हुई वस्तुएं शाक, अतिशय शाक नहीं देना है, थोड़ा दे सकते हैं। पीने और स्नान करने जी। में जल, जल भी बहुत ज्यादा नहीं देना है। स्नान मतलब यहाँ अच्छा। स्विमिंग वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वो वहां से पोर से अब्जॉर्ब होता है। परिश्रम सफर दिन में जी। सोना और सवारी, ये जो भी है, मतलब कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह वो सब ना करें, यह बताएं। वो तो सर करते ही है, उनको कितना भी मना कर। अभी आप मैम, होता ही है। हाँ जी, अभी आप ये थोड़ा पढ़ दीजिए, एक लाइन ही है। जी। अत्यर्थोष्णम्ल लवणादि। अत्यर्थो उष्ण उष्ण अम्ल लवणादिक जठरी त्यजेत वारि पान अवगाह्योर यदि त्यजेत तरहि की पेयम इत्याह। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं, अति मात्रा में उष्ण अम्ल लवण जो है जठर रोगी त्याग दें। वारी पानाव्यो त्यजम के तरही पेयम, ये बोल रहे हैं कि अगर पानी छोड़ दिया, अवगाहन छोड़ दिया, तो क्या पीना है, क्या करना है। इसीलिए आगे का जो श्लोक है उसमें बताएंगे। जी। ठीक है, आज छोटी दिवाली है, आप लोग कुछ प्रेयर करना चाहेंगे भगवान का? सीमा मैम, आप भगवान का कोई प्रेयर करना चाहेंगी?
अम्बाला की डॉक्टर वर्षा मैम को एक करिए प्रेयर भगवान का। मोनिका मैम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम संदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंक शेष मुनि मम रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मन जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील कनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरगन लगे बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जी, तो मैं आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ और हम लोग ना धन्वंतरी भगवान पे और अश्विनी कुमारों पे एक एक लेक्चर लेंगे। मैं टाइम बताऊंगा, सर से पूछ के फिर हम सेशन लेंगे दिन में आज। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, प्रणाम।